आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे रेफरेंसेस के अंदर ये वाला जो टूल है कैप्शंस का यूज़ करके हम कैसे टेबल ऑफ फिगर बनाते हैं। मतलब जिस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसी तरह से टेबल ऑफ फिगर बोले तो टेबल ऑफ आप कह सकते हैं पिक्चर या इस तरह की चीज़ें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका यूज़ करके हम इस तरह का कुछ रिजल्ट पा सकते हैं। इसमें देखिए कई बार हम हमारी जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट में आप लोग देखा होगा कि हम इमेजेस का बड़ा यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी रिपोर्ट बहुत बड़ी है, जैसे ऑफिशियल कोई भी रिपोर्ट है और आप उस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि जी ये वाला प्रोजेक्ट के बारे में आप बता रहे हैं और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इमेज डाल दे रहे हैं। जैसे आप अपनी रिपोर्ट में कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं तो कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह का आप यहाँ पे बाकायदा एक एक चीज़ एक इमेजेस इसमें डालते जा रहे हैं, इसमें इंसर्ट कराते जा रहे हैं। तो जब आप इमेजेस में डालते हैं या इंसर्ट कराते हैं तो ऐसा बहुत अच्छा होता है कि अगर अपनी रिपोर्ट के शुरू में अगर आप ये बता दो कि ये वाली पिक्चर इतने नंबर पेज पे, ये वाली पिक्चर इतने नंबर पेज पे, सेम उसी तरह से जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट में क्या करते हैं, ये वाला चैप्टर या ये वाला लेसन इतने नंबर पेज पे, ये वाला लेसन इतने नंबर पेज पे। और फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप कंट्रोल दबाकर और यहाँ क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आप उसी जो आपका चैप्टर है उस पर आप चले जाते हैं। सेम यही चीज़ आपको करना है पिक्चर के साथ। ये बहुत यूज़ होता है और ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर किसी को, आपके बॉस को या आपको ही, अगर आपकी किसी रिपोर्ट्स में सिर्फ पिक्चर देखना है और ये देखना है कि ये वाली फ़ोटो इसमें है या अटैच किया है या नहीं किया है, तो आप यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर पे आएंगे और यहाँ कंट्रोल दबाकर और वहाँ क्लिक कर देंगे तो वो सीधा आपको वहीं पे लेके जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका ये कैप्शन का। देखिए कैसे लगाते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक पिक्चर पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा पिक्चर और यहाँ आना है आपको। पिक्चर पे क्लिक करें, रेफरेंसेस में कैप्शन के अंदर ये इंसर्ट कैप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ नीचे में इमेज में भी देख सकते हैं, कैप्शन का मतलब होता है कि इस पिक्चर के नीचे या ऊपर में इसका नाम देना कि ये क्या है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए पहली पिक्चर है तो फिगर 1 आ जाएगा आपका। और इसी में आप आगे लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है, आप कह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और ये नीचे देखिए लेबल्स का ऑप्शन है। लेबल्स में आप आएंगे तो इसमें 3 ऑप्शन है, इक्वेशंस का है, फिगर का है और टेबल का है। तो आपका ये जो इमेज है ये फिगर की कैटेगरी में है तो इस पर क्लिक कर देंगे। पोजीशन क्या होगा, जो नामकरण होगा, जो कैप्शन होगा, ये नीचे होगा या इधर ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है वो बिलो, नीचे, अबव, ऊपर। तो आमतौर पे हम पिक्चर के नीचे उसका कैप्शन डाल देते हैं, तो नीचे क्लिक कर दीजिए। इधर में आपको कोई भी चीज़ अभी टच नहीं करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे ओके कर देंगे आप। जैसे आप ओके करेंगे देखिए नीचे की तरफ इसका नाम आ गया है, ठीक है जी। आप इसको फिर कंट्रोल ई करके सेंटर में करें, कंट्रोल एल करके लेफ्ट में करें या कंट्रोल आर करके राइट में करें, वो आपके ऊपर है। तो मैंने इसको बीच में रखा है। फिर अगला पिक्चर मान लीजिए ये है, अगेन इंसर्ट कैप्शन फिगर 2। अगर ये मॉनिटर है तो आप इसका नाम मॉनिटर लिखेंगे और सेम बिलो चाहिए या ऊपर चाहिए वो आप देख लीजिए। जैसे आपने पहले को क्या किया था, बेलो दिया था, इसको भी आप बेलो करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए दूसरा नाम आ गया। इसी तरह से अगला पिक्चर सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन में गए, आपने इसका नाम दे दिया। मान लीजिए आपका ये रिपोर्ट में कीबोर्ड है तो आपने कीबोर्ड करा और ओके कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह से अगले इमेज पे भी हम फटाफट कर लेते हैं। इसका है ये है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो ये आपने कर लिया, ओके कर दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है मान लीजिए माइक्रो कंप्यूटर, तो आपने माइक्रो कंप्यूटर पे गए, कैप्शन पे गए, यहाँ पे आपने माइक्रो कंप्यूटर डाल दिया, ओके कर दिया। और इसी तरह से आपको सभी का, जैसे स्कैनर है, आप इस पे इमेज पे आएंगे, कैप्शन पे आएंगे और यहाँ जाके कंट्रोल भी कर देंगे, यानी कि उसका नाम लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपको अपनी पूरी रिपोर्ट में एक बार करना है। फाइनली जब सबको नामकरण मैं कर दूंगा एक बार, तो मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मुझे टेबल ऑफ फिगर चाहिए, जहाँ पे मुझे टेबल ऑफ
फिगर चाहिए, तो जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था उसी के नीचे आप डाल सकते हैं या नए पेज पे भी डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे गया, कुछ यहाँ पे रखा कर्सर, और अब क्योंकि मैंने कैप्शन दे दिया है तो अब मुझे जाना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे। और जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टेबल ऑफ फिगर आ रहा है, टेबल ऑफ फिगर के ऑप्शंस खुल रहे हैं जिसमें प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है आपको। और यहाँ पे देखिए आप इसको देख के भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे फिगर 1 यानी कि जो फिगर 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 उस तरह से नंबरिंग रहेगा। टेक्स्ट का नाम, टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है यहाँ पे उस पिक्चर का नाम रहेगा जो हमने कैप्शन दिया था, जो नाम लिखा था, जैसे सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, जो भी आपने लिखा वो यहाँ आएगा। और ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में राइट साइड में आपको पेज नंबर होगा उसका। तो ये एक तो ये ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। शो पेज नंबर यहाँ पे ऑप्शन है, टिक करेंगे तो पेज नंबर दिखाएगा, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा। तो शो करना ज़्यादा अच्छा है बिकॉज पेज नंबर से पता चलता है। राइट अलाइन होगा, मतलब ये लेफ्ट अलाइन हुआ, इधर राइट हुआ। तो राइट साइड में चाहिए या नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। तो आमतौर पे हम टिक रहने देते हैं, करते हैं, ताकि ये ऐसे राइट साइड में पता चले। इसके अलावा देखिए टैब लेडर क्या होगा, अगर देखें यहाँ पे तो ये डॉट 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 करना चाहते हैं या ऐसे स्लैश या ऐसे इस तरह का, तो आपको अंडरस्कोर जो भी आप करें, तो इन तीनों में से कोई भी जो आपको ठीक लगता है आप ऐसे क्लिक कर दें, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट, ऑलरेडी ये टेम्पलेट है, बहुत इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। कैप्शन लेबल क्या होगा, फिगर होगा, टेबल होगा, इक्वेशन होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन समझना जरूरी है। अगर इक्वेशन का मतलब है कि आपने इंसर्ट में, याद होगा आपको, इंसर्ट में एक ऑप्शन था इक्वेशंस का, लास्ट में इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक लास्ट में ऑप्शन था इक्वेशन। तो कई लोग क्या होता है जैसे मैथ्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट जब लिखेंगे तो वो अपनी रिपोर्ट में इंसर्ट कराएंगे क्या क्या इक्वेशंस उन्होंने पढ़ाए। तो अगर इक्वेशंस आप पढ़ाते हैं तो उसका टेबल ऑफ इक्वेशन देना पड़ेगा आपको, तो वो इसके टिक करेंगे। अगर कई बार होता है टेबल ऑफ टेबल, टेबल क्या होता है, जैसे आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, सैलरी शीट बना रहे हैं, अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, मार्कशीट या दूसरी जो पीएफ रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको लास्ट में अपनी रिपोर्ट में वो पेज नंबर से दिखाना पड़ेगा कि सैलरी शीट इतने नंबर पेज पे, अटेंडेंस शीट इतने नंबर पेज पे। तो ये वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, समझ रहे हैं जी। फिगर पिक्चर के लिए, इक्वेशन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए, और टेबल ये। तो हमारा क्या चल रहा है अभी, फिगर, तो हम फिगर पे ही रखेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद जैसे हम ओके करेंगे आप देखिए उसका रिजल्ट आपके सामने इधर दिख जाता है। यहाँ पे आप इसको, अब जब ये हो गया है तो आप इसको थोड़ा सा होम मेन्यू में जाके आप इसका डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करना चाहें, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके इनको कितना दूर कितना पास रखना है, दोनों 2 लाइनों के बीच में गैप कैसे रखना है, बोल्ड करना है क्या, इटैलिक करना है क्या, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप इसको जो भी इसको सजाना या बेहतर करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए फ़ायदा क्या है कि आपने कंट्रोल दबाया और माइक्रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका कर्सर माइक्रो के कैप्शन पे होगा। ऐसे क्या फ़ायदा हुआ एक बार और देख लीजिए कि जब आप यहाँ पे रहते हैं, आपने कंट्रोल दबाया, आप पढ़ रहे हैं मॉनिटर, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपको मॉनिटर पे ले जाएगा, ऊपर आप मॉनिटर पे। तो ये है आपका टेबल रेफरेंसेस मेन्यू के अंदर, कैप्शन के अंदर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। इसमें एक चीज़ और होता है कि कई बार हमारी नीड होती है, जैसे एक दो तो हमने कर दिया, बाद में पता चला 1-2 चीज़ें रह गई हैं आपकी, जैसे आप उस रिपोर्ट में कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं। एक और पिक्चर में मान लीजिए मैं ऐसे मिनी कंप्यूटर कुछ डाल दिया यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसको भी जो आपने डाला है इसको भी क्लिक करना है आपको और रेफरेंसेस में आकर कैप्शन दे देना है और इसका नाम लिख देना है। मान लीजिए आप कह रहे हैं जी मिनी कंप्यूटर, तो आप मिनी कंप्यूटर लिख देते हैं और ओके कर देंगे तो इसके नीचे भी नामकरण हो जाएगा। लेकिन ये अभी हमारी जो टेबल है उसके अंदर आया नहीं है, आप देखिए यहाँ पे नहीं है, तो आपको अगला ऑप्शन है अपडेट टेबल। आप यहाँ क्लिक करिए और इसको अपडेट एंटायर टेबल और ओके कर देंगे तो इस तरह से ही अपडेट हो जाएगा, यानी कि वो भी अभी आ जाएगा। ठीक है जी। तो आशा है आप आज के इस वीडियो से कुछ सीखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।